ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जो मन है ऐसा मान ले ये जड़ है, तो केवल जड़ मन जगत का कारण नहीं हो सकता। जड़ उसे कहते हैं जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने। जैसे पत्थर अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता, इसलिए जड़ मन जगत का कारण नहीं हो सकता। और मन केवल चैतन्य भी नहीं है। अगर ये कहें केवल यही चैतन्य है, तो ये मन जो चैतन्य है, ये जो चैतन्य लगता है, जो मन के माध्यम से ऐसा लगता मैं हूँ, ये चेतन लगता है। तो ये चेतन तो आत्मा के संसर्ग से लगता है, वरना केवल चैतन्य तो आत्मा ही है, केवल चैतन्य मात्र। परंतु चैतन्य आत्मा मन पर प्रतिबिंबित होता है, तो मन भी सोने जागने वाली चेतना के रूप में चैतन्य हो करके, अहम अस्मि हो करके सभी को नज़र आता ही है, सभी को दिखता ही है। इसलिए राम जी, मन केवल जड़ भी नहीं और चेतन भी नहीं, क्योंकि केवल चेतन तो चैतन्य सत्ता आत्मा ही है, और उसमें भी जगत नहीं है। और केवल जड़ पे जो कहें पत्थर आदि, इनसे भी जगत नहीं होता। जगत तो राम जी वहाँ होता है जहाँ पर जड़ और चेतन दोनों मिल जाते हैं। अर्थात माया में जब चैतन्य सत्ता प्रतिबिंबित हो जाती है तो ईश्वर रूप धारण करती है, और जब मन में ये चैतन्य सत्ता प्रतिबिंबित हो जाती है तो जीव बन जाता है, ईश्वर बन कर के। जड़ और चेतन, माया जड़ है, ब्रह्म का प्रतिबिंब माया में चेतन है। तो जड़ माया के साथ जब चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, उस समय एको हम ईश्वर कहलाता है, और वो सृष्टि संरचना करता है। अंडे से निकलने वाली सृष्टि, जमीन फोड़ के निकलने वाली सृष्टि, जैसे पेड़ हैं अंडे से निकलने वाली, जैसे पक्षी हैं, और गंदगी से पैदा होने वाले, जैसे हमारे शरीर की गंदगी से जुआं हो जाते हैं, ऐसे कूड़े का ढेर पड़ा हो, वहाँ देखो कीटाणु हो जाते हैं। तो गंदगी से उत्पन्न होने वाली सृष्टि और जार में बंद होकर के पैदा होने वाली सृष्टि, जार में बंद होकर के मनुष्य, कान जिनों के कान हैं, वो सारे के सारे जीव थैली में बंद होकर के गर्भ से बाहर आते हैं। वो थैली, वो जार, उनका गर्भ से बाहर योनि द्वार से जब बाहर आ जाते हैं तब वो फट जाता है, उसमें पानी आदि भरा होता है। खैर, तो इस प्रकार से ये ईश्वर की सृष्टि और वही चैतन्य सत्ता मन में प्रतिबिंबित होती है तो जीव बनता है, और जीव संसार बनाता है। ईश्वर के बनी बनाई सृष्टि, स्त्री पुरुष आदि में, पेड़ पहाड़ जमीन, नदी नाले आकाश आदि में ये मेरा है। ऐसे ईश्वर की बनाई हुई वस्तु को ये मेरा है, ये मैं हूँ, ऐसा करके जो नाता जोड़ता है, ये जीव की सृष्टि है। परंतु ये जीव की सृष्टि भी केवल मन ने नहीं रची, उस मन ने रची जिस मन में ब्रह्म का प्रतिबिंब आ गया, जिसकी वजह से ये मन चेतन हो गया। उस चेतन मन ने ही ये मैं हूँ, ये मेरा है, ईश्वर के बनाए हुए एक शरीर को अपनी मैं माना, और दूसरे शरीरों के ये मेरे हैं। स्त्री कहेगी ये पुरुष मेरा है, पुरुष कहेगा ये स्त्री मेरी है। तो मैं और मेरा ये ईश्वर का बनाए हुए हैं सारे स्त्री पुरुष आदि। मकान दुकान जमीन ईश्वर की बनाई हुई, पानी ईश्वर का बना हुआ। कहेंगे ये इतना समुद्र हमारा है, ये नदी हमारी है, ये ज़मीन हमारी है। ज़मीन हंसती है कि देखो तो सही, हमारे पर
ये ज़मीन मेरी है, ऐसा कहने वाले अनगिनत जन्मे और मर गए हम जहाँ के तहाँ। इसलिए ईश्वर की बनाई सृष्टि में जो मैं मेरा और तू तेरा का नाता जोड़ता है उसका नाम है जीव। वो उसी को मन भी बोलते हैं। ये जड़ मन ऐसी सृष्टि नहीं कर सकता। जो मन चैतन्य सत्ता का प्रतिबिंब ग्रहण करके और सोने जागने वाली चेतना के रूप में अहम अस्मि कह करके जो बोलता है, ये जीव ही मैं मेरा का नाता जोड़ता है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ये किसी को सुखी और दुखी नहीं करती है बंधुओं। ये ईश्वर की बनाई सृष्टि में जब जीव नाता बना लेता है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, तो स्त्री जब नाता बनाती है मेरा पति है, तो अनुकूल निकले तो सुखी होती है, प्रतिकूल निकले तो दुखी होती है। और इसी प्रकार पुरुष नाता बनाए किसी स्त्री से और वो अनुकूल निकले तो सुखी होता है, प्रतिकूल निकले तो दुखी होता है। वस्तुतः तो स्त्री और पुरुष किसी को सुखी और दुखी करने वाले नहीं हैं, परंतु जब अनुकूल और प्रतिकूल होकर के स्त्री और पुरुष के जब आपस में नाते बना लेते हैं, रिश्ते बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं और ऐसा समझ लेते ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, तो इसी का नाम माया। वो माया के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर वो सुखी और दुखी होने लगते। किसके द्वारा? जिसके द्वारा नहीं होना चाहिए। ईश्वर की सृष्टि निर्विशेष है, वो ना किसी को सुखी करती है और ना ही किसी को दुखी करती है, पर जब नाता जोड़ लेते हैं तो वही सृष्टि सुखी और दुखी करने वाली हो जाती है। इसलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, मन ये जड़ मन जगत का कारण नहीं हो सकता और मन केवल चैतन्य भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो ये चेतना है ये स्वतंत्र नहीं है। ये चेतना तो मन पर जब ब्रह्म सत्ता का प्रतिबिंब पड़ता है तो ये चेतन हो जाता है। फिर वो जो प्रतिबिंब है ना, वही अभी जब सो कर के जागे तो जाग जाता है, जब निद्रा आती है तो सो जाता है। ये सोने जागने वाला जो चेतन है ये जीव चेतन है, पर इसको भी जो जानता है वो ब्रह्म चेतन है। राम जी को समझाते हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जो केवल चैतन्य है उसमें कर्तापन नहीं है। जो केवल चेतन है उसमें कर्तापन नहीं है। इससे के मन केवल चैतन्य भी नहीं और केवल जड़ भी नहीं। जब मन पर चैतन्य सत्ता प्रतिबिंबित होती है तब सोने जागने वाली चेतना यही जीव चेतना कहलाती है। इसी में कर्तापन है, यही कर्म के बंधन से बंध जाती है। परंतु जब निष्काम भाव से कर्म करता है कोई और जब आत्मज्ञान का दृढ़ अभ्यास करता है तो फिर ये कर्तापन बाधित हो जाता है। हे राम जी, जैसे प्रकाश सब पदार्थों के प्रकाश का कारण है, कोई भी पदार्थ अंधेरे में रखा हो पर जब प्रकाश हो जाता है तो दिखने लगता है, तो सब पदार्थों का ज्ञान प्रकाश का होना है। प्रकाश यदि है तो सभी पदार्थ दिखने लगेंगे। तैसे ही राम जी, सब ये जो मन है ना, सब अर्थों का कारण है। सारे के सारे विषयों की सिद्धि किसके द्वारा होती है? मन के द्वारा होती है। यदि मन ना हो तो आँखों से आप देख न पाएंगे। जब नेत्र के साथ मन जुड़ता है तभी हम आप नेत्र इंद्रिय के द्वारा देखते हैं। जब श्रोत्र से मन जुड़ता है तो हम और आप कान के द्वारा सुनते हैं। जब नाक में मन जुड़ता है तो हमारी नाक गंध सूंघ पाती है। जब मन सब अर्थों का कारण है। जब मन जिस जगह पर मन नहीं जुड़ता उस जगह का ज्ञान नहीं होता, उस जगह के पदार्थ प्रकाशित नहीं कर सकते आप, अर्थात उन पदार्थों को आप नहीं जान सकते जहाँ की मन आपका नहीं जुड़ा हुआ है। जब तक चित्त है तब तक चैत्य भासता है।
जब तक चित्त है अर्थात मन है तब तक ही संकल्प विकल्प रूप चैत्य है। जब तक कि चित्त है अर्थात मन है तब तक ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध आप भोग सकते हैं। चैतन्य सत्ता में चैत्य क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अहमता ममता, ये सब चैत्य हैं। ये चैत्य कब तक है? जब तक मन है। जब चित्त अचित्त होता है अर्थात मन जब अमन होता है तब संपूर्ण भूत जाति ही विलीन हो जाती है। अर्थात मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। मन जब अमन हो जाता है तो द्वैत रूप ये जगत का ही अंत हो जाता है। जैसे एक ही जल रस से अनेक रूप होकर के भासता है। पेड़ में जब रस बन जाता है तो पत्तियां, टहनी, फूल आदि अनेक रूप हो जाता है एक ही रस। तैसे ही राम जी एक ही मन अनेक पदार्थ होकर के भासता है और अनेक इसके नाम हो जाते हैं, अनेक इसकी संज्ञा हो जाती है। शास्त्रों के मानने वाले ऐसा कहते हैं मन के अनेकों नाम हैं। सबका कारण मन है। परम देव परमात्मा सर्व शक्तियों में से एक शक्ति है जो सर्वरूप है। उसी परमात्मा से ये मन फुरा है और ये ब्रह्म रूप ही है। और जड़ भाव तब हो जाता है जब बहिर्मुखता की ओर फुरने लगता है। जब अंतर्मुख हो जाता है तब तो ये मन निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकाल करके फैला देती है फिर अपने में ही लीन कर लेती है राम जी, तैसे ही परमात्मा से जड़ भाव, ये जड़ भाव वाला ये मन उपजा है पर अंतर्मुख होने पर चैतन्य सत्ता में लीन हो जाता है। हे राम जी, नित्य शुद्ध और ये बोध स्वरूप ब्रह्म है। वह जब प्रकृत भाव को प्राप्त होता है तब अविद्या के बस से नाना प्रकार के जगत को धारण करता है। यही ब्रह्म जब प्रकृति में प्रतिबिंबित होता है, प्रकृति का संसर्ग कर लेता है और प्रकृति का अंश जो ये मन है इससे इसका संग जब कर लेता है तब तो फिर पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंस जाता है। नाना प्रकार के दुख को प्राप्त करता है और नाना प्रकार के जगत के आकार को धारण कर लेता है। ब्याह हो जाएगा तो पिता बन जाएगा और इसका दिल बोलेगा मैं इस बच्चे का पिता हूँ। भाई होंगे तो बड़ा भाई या छोटा भाई बन जाएगा, भतीजा होगा तो चाचा बन जाएगा। जाने कितने नाते मन धारण करता है। ये ही तो जगत है और उस ही के ये सर्व पर्याय हैं। मन ही है सर्वरूप। जीव कहो, हैं, चाहे जीव कहो चाहे मन कहो और चित्त कहो, बुद्धि कहो, अहंकार कहो, ये सब मन के ही नाम हैं। ये जितनी भी संज्ञाएं हैं ये उस मलिन चित्त की हैं, उस मलिन मन की हैं जो विषयों में आसक्त है। इसलिए बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन बंधन मुक्ति का कारण है, निर्विषय मन मुक्ति का कारण बनता है और विषयों में आसक्त मन ये जो है बंधन का कारण बनता है। मन के ये सब नाम भिन्न भिन्न विद्वानों ने, भिन्न भिन्न वादियों ने ये कल्पना की है, पर हमको इन नामों से क्या प्रयोजन। मन शब्द करके एक मन को ही समझ लेना चाहिए। अनेकों नाम तो जैसा जैसा ये रूप बनाता है, जैसे जैसे नाते ग्रहण करते हैं वैसे वैसे इसके नाम बदल जाते हैं। इति श्री योग वसिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मनः संज्ञा विचारो नाम द्विसप्ततितमः सर्गा। हरि ओम।